दोस्तों नमस्कार, आप पब्लिक न्यूज टीवी देख रहे हैं और मैं हूं देवकीनंदन मिश्र। बंगाल इस समय पूरे देश में सबसे ज्यादा चर्चा में है। दरअसल परसों रामनवमी है, मतलब 6 मार्च को रामनवमी है और रामनवमी पर 1 करोड़ हिंदू बंगाल में जुलूस निकालेंगे। ऐसा जो वहां के बीजेपी के सबसे बड़े नेता हैं शुभेंदु अधिकारी, जो कभी ममता बनर्जी के सबसे खास हुआ करते थे, नंबर 2 की हैसियत उनकी टीएमसी में थी, लेकिन आज की तारीख में वो बीजेपी में हैं और उनका ऐसा दावा है। ममता बनर्जी इसके उलट बात कर रही हैं। ममता बनर्जी कह रही हैं कि मैं हिंदू भी हूं, मुसलमान भी हूं, सिख भी हूं और ईसाई भी हूं। उससे पहले मैं एक भारतीय हूं। ममता बनर्जी कहती हैं कि विपक्षी दल सिर्फ राजनीति में लोगों को बांटने का काम करते हैं, हम ऐसा नहीं होने देंगे। जबकि शुभेंदु अधिकारी कहते हैं कि भगवान राम की पूजा करने के लिए हमें कोई परमिशन की जरूरत नहीं है। यह बिल्कुल ठीक बात है कि भगवान राम की पूजा करने के लिए किसी को किसी तरह की परमिशन की आवश्यकता नहीं है, लेकिन जुलूस अगर निकलता है तो मुझे लगता है कि परमिशन की जरूरत तो पड़ती ही पड़ती है। और इस बार एक और बात हो रही है बंगाल में कि बीजेपी के अगेंस्ट, मतलब बीजेपी तो राम जुलूस निकाल ही रही है रामनवमी पर, इसके अलावा टीएमसी भी जुलूस निकाल रही है। हालांकि रामनवमी पर ये जो जुलूस है टीएमसी का, ये शायद पहली बार निकल रहा है और पिछले साल मतलब 2023-24 में जब रामनवमी पर जुलूस निकला था, बल्कि 23 में 30 मार्च से 2 अप्रैल तक ये समारोह चला था, उसमें हिंसा हुई थी और हिंसा में 1 की मौत हुई थी और 3 पुलिस वाले करीब घायल हुए थे और 10 से ज्यादा वाहन जलाए गए थे, 20 से ज्यादा दुकानों में तोड़फोड़ की गई थी और 162 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था। इस मामले की जांच एनआईए कर रही थी, लेकिन अभी तक इस मामले का दोषी कौन है ये अभी तक पता नहीं चला है। बहरहाल ये तो हो गई राम की बात, रामनवमी पर जुलूस की बात, लेकिन आखिर बीजेपी रामनवमी पर जुलूस बंगाल में क्यों निकाल रही है? क्यों बीजेपी वहां पर हिंदुओं को एकजुट करने की बात कर रही है? आप शायद को ध्यान नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ध्यान दिला देता हूं। दरअसल 2026 में बंगाल में चुनाव होने वाले हैं विधानसभा के। 2021 में अप्रैल मई में चुनाव हुए थे और इस साल मतलब अगले साल 2026 में फिर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी बड़ी ताकत के रूप में 2021 में उभरी थी वहां पर, क्योंकि कांग्रेस पूरी तरीके से गायब हो गई थी और टीएमसी के बाद भारतीय जनता पार्टी वहां सबसे बड़ी ताकत बनकर के उभरी थी। भारतीय जनता पार्टी को 38.5% वोट मिला था और 77 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने जीती थी। ममता बनर्जी की जो पार्टी है टीएमसी, उसने 213 सीटें जीती थी और 48.5% वोट हासिल किया था। बीजेपी का ये एक तरीके से बंगाल में सबसे अच्छा प्रदर्शन 2019 के बाद था। 2019 में भारतीय जनता पार्टी ने यहां पर 18 सीटें जीती थी और 40.6% वोट हासिल किया था। टीएमसी को 43.7% वोट मिले थे और 22 सीटें टीएमसी जीती थी, 2 सीट कांग्रेस जीती थी 5.7% वोट हासिल करके। बीजेपी की निगाह 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद से बंगाल पर है।
वो बंगाल में सरकार बनाना चाहती है, क्योंकि बंगाल एक ऐसा राज्य है जहां पर कभी भारतीय जनता पार्टी ने सरकार नहीं बनाई। बीजेपी की कोशिश है कि इस बार सरकार वो जरूर बनाएगी, मतलब 2026 में। वैसे बीजेपी की कोशिश तो 2021 में भी थी, लेकिन 2021 में बीजेपी फेल कर गई और महज 77 सीटों पर उसको ठहरना पड़ा। लेकिन आपको क्या लगता है कि बीजेपी 2026 में बंगाल की राह आसान कर पाएगी? आप एक बार डेटा देखिए। चूंकि मैं डेटा पर बात करता हूं, तो आप सबसे पहले डेटा देखिए। 2019 में भारतीय जनता पार्टी को 18 सीटें मिलती हैं और 40% के आसपास वोट मिलता है। लेकिन जब वही 2021 में जाती है पार्टी चुनाव लड़ने के लिए विधानसभा का, तब उसे वोट शेयर उसका कम हो जाता है। उसका वोट शेयर हो जाता है 38.5%। लोकसभा की सीटों के हिसाब से अगर देखेंगे तो विधानसभा की सीटों का भी शेयर कम हो जाता है। उत्तर प्रदेश में एक लोकसभा में 5 विधानसभा सीटें होती हैं, जबकि बंगाल में एक लोकसभा में कई जगह 6 सीटें हैं, कई जगह 7 सीटें हैं। उस लिहाज से भी बीजेपी का जो शेयर है सीटों का, वो भी कम होता है। लेकिन बीजेपी 2026 में एक बार बंगाल में फिर सरकार बनाना चाहती है। बीजेपी को लगता है कि ममता बनर्जी को यहां पर 3 टर्म कंप्लीट हो चुका है और उनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है। जब कोई सरकार लंबे समय तक चलती है तो एंटी इनकम्बेंसी होती ही होती है। 2021 में भी ममता बनर्जी के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी थी, लेकिन ममता बनर्जी का जो वोट शेयर था वो 48.5% रहा। और यही नहीं, ममता बनर्जी 213 सीटें जीती। अपनी पॉलिटिकल हिस्ट्री में पहली बार 213 सीटें ममता बनर्जी ने जीती थी। कांग्रेस और लेफ्ट पूरी तरह साफ हो गए थे। आपको बताएं कि एक जमाने में लेफ्ट का बंगाल में दबदबा हुआ करता था। करीब 44 साल तक लेफ्ट ने बंगाल में राज किया, लेकिन ममता बनर्जी ने उन्हें उखाड़ फेंका। ममता बनर्जी की वजह से आज की तारीख में लेफ्ट में न तो बंगाल में एक लोकसभा की सीटें हैं और न विधानसभा की। लेकिन 2026 में बीजेपी की मुश्किल क्या है? 2026 में बीजेपी की मुश्किल यह है कि बीजेपी में बगावत है बंगाल में। 9 एमएलए, जो 77 में से 9 एमएलए हैं बीजेपी के, वो बीजेपी से टीएमसी में शामिल हो चुके हैं। और बहुत सारे ऐसे एमएलए हैं जो अभी भी टीएमसी में लाइन लगाए हुए हैं। और जो 4 सांसद हैं, 12 सांसद जो पिछली 2024 के चुनाव में जीते हैं, उनमें से 4 सांसद भी लाइन लगाए हुए हैं कि वो टीएमसी में शामिल हो जाए। ऐसे में सवाल ये उठता है कि बीजेपी 2026 में क्या हिंदू मुसलमान करके वहां पर जीत पाएगी? दरअसल 2024 का एक बार डेटा देख लीजिए। 2024 में टीएमसी 29 सीटें जीतती है और 2019 से 7 सीटें ज्यादा। टीएमसी का प्रभाव 2024 में बढ़ता है, जबकि वो और कांग्रेस दोनों अलग अलग लड़ रहे थे। मतलब इंडिया ब्लॉक वहां पर गठबंधन में नहीं था, बल्कि दोनों अलग अलग लड़ रहे थे। टीएमसी 29 सीट जीतती है और 46% वोट हासिल करती है, 46.2%। बीजेपी का जो वोट शेयर है, अगर विधानसभा के हिसाब से देखते हैं तो 1% कम होता है, मतलब करीब 0.25% कम होता है
बीजेपी 12 सीट जीतती है और 39% उसको वोट मिलता है, और कांग्रेस 1 सीट जीतती है, 4.7% वोट उसे हासिल होता है। तो क्या 12 सीट जीतने वाली लोकसभा में बीजेपी 2026 में बंगाल में सरकार बनाने का सपना देख सकती है? दरअसल ये बीजेपी कर क्यों रही है? बीजेपी का जो हाई कमान है उसे लगता है कि 2021 में अगर वो बंगाल में सरकार नहीं बना पाए तो 2026 में तो पूरी तरीके से नामुमकिन है। लेकिन एक उनको संभावना नजर आती है, जो शुभेंदु अधिकारी को भी नजर आ रही है, मुस्लिम वोटों का बंटवारा। पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं और वो इंटैक्ट होकर के ममता बनर्जी के साथ वोट करते हैं, और जो बंगाली मानुष जिसे कहा जाता है, बंगाल के लोग हैं, जो लोकल बंगाली लोग हैं, वो भी ममता बनर्जी के साथ है। बीजेपी का जो प्लस पॉइंट है बंगाल में वो है बाहरी। बिहार के लोग बंगाल में रहते हैं, उत्तर प्रदेश के लोग रहते हैं, जो पीली टैक्सी चलाने वाले लोग हैं ज्यादातर बंगाल में वो उत्तर प्रदेश और बिहार के हैं। वो सारे लोग 2021 के चुनाव में, 2024 के भी चुनाव में ममता बनर्जी से नाराज थे। लेकिन उसके बाद भी ममता बनर्जी और बीजेपी के बीच जो वोट का शेयर है, डिफरेंस है, वो 10% से ज्यादा है। तो बीजेपी क्या अपना 5%, 7% वोट बढ़ा पाएगी? ये थोड़ा अभी आसान नहीं लगता है। लेकिन बीजेपी आखिर बंगाल में ऐसा क्यों रही है? दरअसल बीजेपी को लगता है, बल्कि बीजेपी को लगता है कि अगर कांग्रेस और लेफ्ट इस चुनाव में भी अलग होकर के लड़ते हैं ममता बनर्जी से, तो इससे बीजेपी को फायदा होगा। मुस्लिम वोटों में डिवीजन अगर होता है तो इसका फायदा बीजेपी को हो सकता है। एक दूसरा, शुभेंदु अधिकारी अब जाए तो जाए कहां? शुभेंदु अधिकारी के सामने मुश्किल ये है कि आखिर वो किस पार्टी में जाएं, क्योंकि ममता बनर्जी उन्हें लेने को तैयार नहीं है। कहा तो यहां तक जाता है कि ममता बनर्जी की पार्टी में घुसने की उन्होंने कोशिश भी की थी, लेकिन शुभेंदु अधिकारी को ममता बनर्जी ने मना कर दिया, मतलब उनके लिए डोर लॉक कर दिया। ऐसे में शुभेंदु अधिकारी के पास पॉलिटिक्स करने का बीजेपी के साथ ही रास्ता है। उम्मीद है, इस उम्मीद में कितना वो सफल हो पाएंगे ये तो वक्त बताएगा। लेकिन बिहार में इसी साल चुनाव है और सबसे ज्यादा चर्चा बंगाल की हो रही है इस रामनवमी पर।